नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत न्यूज हरियाणा पर। आज हम पहुंचे हैं राजकीय महाविद्यालय इसराना। पानीपत के इसराना गांव में स्थित यह राजकीय महाविद्यालय इसराना, यहां के प्रोफेसर दलजीत कुमार। हम आज देखेंगे कि प्रोफेसर दलजीत कुमार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किस तरीके से एक प्रयास शुरू किया था। आज उनका प्रयास एक मुहिम बन चुका है। उनके साथ पानीपत, हरियाणा, उसके बाहर से भी दूसरे राज्यों के लोग जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं प्रोफेसर दलजीत कुमार से उन्होंने किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने की प्रेरणा ली और किस हद तक वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं। दलजीत जी, आपने एक जैविक खाद केंद्र तैयार किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कहाँ से ये आइडिया आया कि हम महाविद्यालय में जैविक खाद तैयार करें? सबसे पहले तो जनमत न्यूज हरियाणा और अजय जी, आप दोनों को नमस्कार। मेरे और प्यारे दर्शकों को नमस्कार। जैविक खाद बनाने का हमारे मन में एक विचार आया। हमारे यहाँ राजकीय महाविद्यालय इसराना में 8000 से अधिक पेड़ पौधे हैं। सूखे पत्ते पतझड़ के मौसम में और वैसे भी हेज कटिंग के बाद, लॉन को जो साफ करने के बाद बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल यहाँ इकट्ठा होता था। हमने विचार किया, उसको जलाते थे तो पर्यावरण दूषित होता था। हमारे मन में विचार आया, एक दिन बैठे बैठे हमने जो है डॉक्टर संदीप कंदवाल जी से इस संदर्भ में बात की, कमेटी सदस्यों को बैठाया और एक विचार आया कि क्यों ना इस वेस्ट से हम जो जैविक खाद बनाएं, एक प्रयोग प्रारंभ करें। प्रयोग में जो है अगर हम शिद्दत से लगेंगे तो सफल होंगे। तो उस प्रयोग को देखते हुए हमने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयास करते हुए एक जैविक खाद बनाए। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है एक गड्ढा, जो हमने सबसे पहले तो ये 30 फीट का एक गड्ढा जो है हमने इसको खोदा। ये 11 फीट जो है डीप है और 10 फीट चौड़ा है। आपको जहाँ तक दिखाई दे रहा है ये जैविक खाद बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। प्रयोग जो किया, समय समय पर हमने जो है कृषि वैज्ञानिक पानीपत से राजेश गर्ग जी, कृषि विभाग इसराना पानीपत, इनसे समय समय पर कांटेक्ट किया। यूट्यूब के माध्यम से देखा, कमेटी बैठी, कमेटी ने बार बार जो है इस बारे में डिस्कस किया। हमने पूरा का पूरा महाविद्यालय का वेस्ट इसके अंदर जो डाला, हमने इसमें पानी का छिड़काव किया। राजेंद्र माली, जयवीर माली का बड़ा सहयोग रहा। इसमें पानी का छिड़काव किया, साथ साथ हमने इसमें मिट्टी का छिड़काव किया। बरसात के समय में हमने यहाँ केचुआ, जो महाविद्यालय में इधर उधर जो है केचुआ निकल के आया था, हमने उस केचुए को जो बीज के अंदर डाला, थोड़ी गोबर भी डाली हमने इसमें, और ये प्रयोग आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये आज जो है जैविक खाद बनकर तैयार है। ये एक लंबा संघर्ष रहा। हमने नवंबर में इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया था। समय के साथ साथ विभिन्न वैज्ञानिकों की, बुद्धिजीवियों की सलाह के अनुसार और कठिन परिश्रम से, राजेंद्र माली जी मेरे साथ हैं, तो कठिन परिश्रम से हम इसको सफल कर पाए। आज जैविक खाद बनकर जैविक खाद बनकर बिल्कुल तैयार है। आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, बिल्कुल गल चुका है। ये तो ऊपरी सतह है इसकी, बिल्कुल गल चुका है और कंप्लीट हो चुका है ये जैविक खाद। इससे जो पैदावार होगी वो कीटनाशक रहित होगी, बीमारियां नहीं होंगी। इसका बेनिफिट ये रहेगा। दलजीत जी, आपने राजकीय महाविद्यालय में एक नया प्रयोग जैविक खाद केंद्र का किया। उसके बाद आपने एक नर्सरी का बेड हमें दिखाई दे रहा है, नर्सरी बेड आपने स्थापित किया है। ये किस तरीके से आपने शुरुआत की और क्या इसमें लगा चुके हैं आप? हमारे मन में एक विचार आया था। हम पौधे मोल लेके आते थे, बाहर से नर्सरी से लेके आते थे। ये पूरा का पूरा जंगल है महाविद्यालय। इनकी जो नीचे जो नीम की निबोली बोलते हैं, गुठली, जामुन, पापड़ी और जितने भी हमारे यहाँ पौधे हैं, इन पौधों की जो जगह जगह पर छोटे छोटे ये पौधे जो है पेड़ों के नीचे एक बंक के अंदर हमें मिलते थे। बहुत ज़्यादा पौधे इकट्ठे, वो कभी बड़े नहीं हो पाते थे, या तो कट जाते थे या वहीं की वहीं जो है ख़त्म हो जाते थे। हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक नर्सरी का रूप दिया जाए। अब आज आपको देखते हैं कि हमारे पास 1 बेड, 2 बेड, 3,
4 और 5 बेड हमारे पास तैयार हो चुके हैं और 2 बेड के लिए हमने जगह बना रखी है उस साइड भी। ये मन में प्रयोग इसीलिए आया कि हम पर्यावरण की दिशा में किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, नया प्रयोग। ये नया प्रयोग हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये पापड़ी का एक पौधा है। अब ये पापड़ी का पौधा जहाँ से हमने महाविद्यालय से जिस पेड़ के नीचे से इनको इकट्ठा किया था, वहाँ जो है 100+ पापड़ी के पौधे एक ही पेड़ के नीचे थे, वो नहीं हो सकते थे। हमने जो है इसमें मिट्टी और जैविक खाद दोनों का मिश्रण, ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है, मिश्रण किया। उसके बाद हमने इसको थैलियों में भरा, बैग में के अंदर, और जो जगह जगह से हमने उनको उखाड़कर जड़ से इसके अंदर फिट किया। और जो है उसके बाद हम समय समय पर दिन में 2 बार इनके अंदर पानी का छिड़काव करते हैं, फुहारे की सहायता से छिड़काव करते हैं ताकि इनको बारिश की अनुभूति हो, पानी कम लगे। और जो एक प्रयोग है आप देखेंगे इधर, ये पापड़ी के पौधे हैं, ये हमारे नीम के पौधे हैं, इधर जो है जामुन अल्स्टोनिया, इधर जो है अर्जुन, इधर भी जो है अर्जुन, जामुन, नीम, शीशम, ये पौधे जो है ये हमारा एक नया प्रयोग है। इन पौधों को हम जो महाविद्यालय में जो विभिन्न महापुरुष व्यक्ति विद्यार्थी आते हैं, हम उनको डोनेट करते हैं और उनको ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि हम किस प्रकार से क्या कार्य कर सकते हैं और मिलजुल कर क्या एफर्ट कर सकते हैं। एक नई मुहिम भी हमने चला रखी है, थैंक्स नहीं, धन्यवाद नहीं, अपितु एक पौधा लगाएं। इसका अभिप्राय ये है कि कोई व्यक्ति अगर किसी की सहायता करता है, क्योंकि समाज है, समाज में जो है अनेक व्यक्ति आपको मिलेंगे और वो व्यक्ति जो है एक दूसरे की सहायता करते हैं। हमने नई मुहिम चलाई है कि धन्यवाद नहीं, अपितु जो एक पौधा लगाएं, उसके बारे में लगाएं जिसने हमारा सहयोग किया है, हमें धन्यवाद देने का मौका दिया है। मैं इतना ही कहूँगा कि इस ब्रह्मांड को बचाना है, इस प्रकृति को बचाना है तो मिलजुल कर एफर्ट करें। जैविक खाद बनाई। अनेक महाविद्यालय से समय समय पर जो है सलाह लेने के लिए लोग जो है हमें फ़ोन भी करते हैं, हमसे पूछते हैं कि ये किस प्रकार से किया, हम उनको सलाह भी देते हैं। तो एक ये जन आंदोलन बन चुका है। पौधे हमने आसपास के क्षेत्रों में लगाए, महाविद्यालय में इतने पौधे लगाए हैं, एक जन आंदोलन बन चुका है और जन आंदोलन का जो है रूप होगा, सहयोग सभी का साथ में मिलेगा, तभी हम इस पर्यावरण को बचा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास की बदौलत प्रोफेसर दलजीत कुमार को हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के द्वारा ग्रीन मैन की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। डैरो कर्नाटका की एक संस्था द्वारा उन्हें बेस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट का अवार्ड भी दिया जा चुका है। अपने इन अवार्ड की पूरी कदर करते हुए प्रोफेसर दलजीत कुमार दिन रात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयासरत रहते हैं। उनके द्वारा लगाए गए पौधे आज एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुके हैं। आज स्थानीय लोग उनके लगाए गए पौधों व उनके किए गए कार्यों को देखने महाविद्यालय व दूसरे स्थानों पर पहुंच रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रोफेसर दलजीत कुमार के प्रयासों को जनमत न्यूज हरियाणा का दिल से सलाम। इसराना से अजय कुमार की रिपोर्ट।